एक रात तमाम दोस्त जेठ के घर में दाखिल होते हैं और वो सब एक एक करके इस गेम को खेल रहे होते हैं। जेठ का भाई उठकर वहां पर आता है और वो कहता है कि वो भी इस गेम को खेलना चाहता है, लेकिन सब उसको इस गेम को खेलने से मना करते हैं। लेकिन मियाँ रॉयली को ये गेम खेलने के लिए हाँ करती है। जैसे रॉयली कहता है आई लेट यू इन, एक बहुत ही खतरनाक रूह इसके जिस्म में दाखिल हो जाती है। वो खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, खुद को मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। मियाँ को एक शैतान नजर आ रहा होता है। वो उसे एहसास दिलाता है कि रॉयली बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उसको इस तकलीफ से आजाद कर दो। दूसरी तरफ रॉयली दीवार में अपना सर मार के अपनी जान ले रहा होता है। इसके बाद मियाँ, जेड और उसका दोस्त ये तीनों हॉस्पिटल में जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई। मियाँ उस हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है टॉक टू मी रायली। फिर वो शैतानों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि रॉयली को शैतानों ने बहुत बुरे तरीके से झगड़ा होता है। अचानक वो शैतान मियाँ के बाप की शक्ल में मियाँ के ऊपर हमला कर देता है। मियाँ उससे खुद को छुड़ाती है, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि ये एक छलावा था। जब मियाँ कॉल नहीं उठाती तो जेड उसके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो उसके बाप को जख्मी देखती है। उस शैतानी दुनिया में फंस जाती है जो रूहों की दुनिया होती है। मियाँ को उस रूहों की अंधेरी दुनिया में एक मोमबत्ती की लो जलती हुई नजर आती है। जब वो आगे जाती है तो वो देखती है उसके ऊपर एक हाथ था। इसके बाद मियाँ को समझ आता है कि ये हाथ किसी और के साथ भी अब ये खेल शुरू कर रहा है।